हरे कृष्णा। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। आदि लीला on 5th chapter we are on the glories of Lord Nityanand Prabhu. Glories of Lord Nityanand Prabhu chapter. We were on verse 150. We have completed 157th verse of 5th chapter. So we will start from 158 verse. So just revising 156 157 where it is said that Sri Chaitanya sei Krishna Nityananda Rama Nityananda Purna Kare Chaitanya Kama. Nityananda fulfills all of Lord Chaitanya's desire. नित्यानंद महिमा सिंधु अनंत अपार। नित्यानंद प्रभु की महिमा जो है अनंत है। एक कणा स्पर्शी मात्र से कृपा तहार। जो उस एक कण को भी, नित्यानंद प्रभु की महिमा के एक कण को भी अगर कोई स्पर्श करता है वो उनकी कृपा से ही कर सकता है। सो 158 वर्स वी विल स्टार्ट। हर एक शुन तार कृपार महिमा अधम जीवे रे चढ़ा इल ऊर्ध्व सीमा। वेद गुह्य कथा ए अयोग्य कहिते तथापि कहिए तार कृपा प्रकाशिते। तो और महिमा, एक महिमा सुनिए नित्यानंद प्रभु की कि उनकी वजह से वो एक साधारण जीव को, एक पतित जीव को एकदम ऊंचाई पर उसको चढ़ा देते हैं। टू डिस्क्लोज इट इज नॉट प्रॉपर फॉर इट शुड बी केप्ट एज कॉन्फिडेंशियल एज द वेदास, येट आई शैल स्पीक ऑफ इट टू मेक हिज मर्सी नोन टू ऑल। वैसे तो वेद भी इसके बारे में चर्चा नहीं करते कि नित्यानंद प्रभु कितनी महिमा है, कैसे जीव का उद्धार करते हैं, पर ये मैं कहता हूँ क्योंकि उनकी महिमा का और गान करने के लिए। उल्लास ऊपरी लेख तोमार प्रसाद नित्यानंद प्रभु मोर क्षमा अपराध। हे नित्यानंद प्रभु, आपकी कृपा से ही मैं लिख पा रहा हूँ, ये आपका प्रसाद है। एकदम उल्लासित होकर लिख रहा हूँ, पर मुझे आप क्षमा कर दीजिए मेरे अपराधों के लिए। अवधूत गोसाईर एक भृत्य प्रेम धाम मीन केतन रामदास हय तार नाम। So Lord Nityanand Prabhu had a servant named Sri Minaketana Ramadas, who was a reservoir of love, reservoir of love. So मीनकेतन रामदास उनका एक सेवक था नित्यानंद प्रभु का। अमार आलये अहो रात्र संकीर्तन ताहाते आई लाते हो पाना निमंत्रण। महाप्रेममय तिह वसीला अंगणे सकल वैष्णव तार वंदिला चरणे। सो ये श्रील कृष्णास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि एट माई हाउस देर वॉज अ संकीर्तन डे एंड नाइट, संकीर्तन डे एंड नाइट, एंड देयरफॉर ही विजिटेड देयर हैविंग बीन इनवाइटेड। कौन? जो मीनकेतन रामदास है उनको इनवाइट किया गया था, जो कि नित्यानंद प्रभु के सेवक थे। Absorbed in emotional love, he sat in my courtyard, and all the Vaishnavas bowed down at his feet. नमस्कार करीते कार ऊपरे ते चढ़े प्रेमे कारे वंशी मारे कहा के चापड़े। जे नयन देखीते अश्रु हय मन जार से नेत्रे अविच्छिन्न वह अश्रुधार। So in a joyful mood of love of God, he sometimes climbed upon the shoulder of someone offering obeisances, and sometimes he struck others with his flute and mildly slapped them. तो जो लोग नमस्कार कर रहे थे तो उनको कभी कभी थप्पड़ लगा रहे थे, एकदम माइल्डली, ऐसे नहीं कि जोर से, एंड कभी कभी उनके कंधों पर चढ़ जाते थे। When someone saw the eyes of Minaketana Ramadas, tears would automatically flow from his own eyes.
For a constant shower of tears flowed from the eyes of Miniketana Ramadas. तो संकीर्तन में अष्ट सात्विक भाव प्रकट हो सकते थे, ऐसे थे वो। कभू को न अंगे देखी पूला का कदम्ब, एक अंगे जाड्य तार, आर अंगे कंप। नित्यानंद बोली जबे करे न हुंकार, ताहा देखी लोकेर हय महा चमत्कार। Sometimes there were eruptions of ecstasy like kadamba flowers on some parts of his body, and sometimes one limb would be stunned while another would be trembling. अष्ट सात्विक भाव प्रकट होने के ये सब लक्षण होते हैं, जिसमें एक अवयव एक तरह से एक तो स्तब्ध हो गया, दूसरा अवयव एकदम कंपन करने लगता है और रोमांच पूरे शरीर में हो जाता है। ये सब अष्ट सात्विक भाव उनमें दिखाई दिया। Whenever he shouted aloud the name Nityananda, the people around him were filled with great wonder and astonishment. तो नित्यानंद का नाम लेते उल्लासित होकर गुणार्णव मिश्र नामे एक विप्र आर्य, श्री मूर्ति निकटे ते हो करे सेवा कार्य। अंगने आसिया ते हो ना कैल संभाष, ताहा देखी क्रुद्ध हना बोले रामदास। तो वहाँ पे एक विप्र थे, वन रिस्पेक्टेबल ब्राह्मण नेम्ड श्री गुणार्णव मिश्र, हु वाज सर्विंग द डीटी, भगवान की पूजा करते थे, सेवा करते थे विग्रह, श्री विग्रह की। सो वेन मीनिकेतन वाज सीटेड इन द यार्ड, कोर्टयार्ड में वो बैठे थे। कौन? मीनिकेतन रामदास, जो कि नित्यानंद के सेवक है। तो ये ब्राह्मण ने क्या किया? उसको सम्मान नहीं किया। सो सीइंग दिस श्री रामदास became angry and spoke. एत द्वितीय सुत रोमहर्षण, बलदेव देखी जना कैल प्रत्युद्गम। एत बलि नाचे गाय करये संतोष, कृष्ण कार्य करे विप्र ना करिल रोष। तो श्री रामदास कहने लग गए, यर आई फाइंड द सेकेंड रोमहर्षण। जिस प्रकार रोमहर्षण का वध किया था बलराम जी ने, जब वह व्यासासन पर बैठे थे, पर बलराम जी आने के बाद वह सम्मान नहीं दिए, व्यासासन पर बैठे रहे, तो उन्होंने नीचे हुए घास के तिनके से उन पर प्रहार किया और वहीं पे प्राण गंवा दिए। तो यहाँ पे उसका उल्लेख करते हुए उस लीला का वो कहते हैं कि ये विप्र भी ऐसा ही है, जिस प्रकार रोमहर्षण सम्मान में बलराम जी के उठते नहीं, बलराम जी के सम्मान में। आफ्टर सेइंग दिस ही डांस्ड एंड sang टू हिज हार्ट कंटेंट, बट द ब्राह्मण डिड नॉट बिकम एंग्री, फॉर ही वॉज देन सर्विंग लॉर्ड कृष्णा। तो भले ही मिनिकेतन रामदास ने इतने कटु वचन प्रतीत होते हैं कि कटु वचन कहे, पर विप्र क्रोधित नहीं हो गए। सो तात्पर्य क्या है यहाँ पे? शिल प्रभुपाद जी कह रहे हैं, Minakirtana Ramdas was a great devotee of Lord Nityananda. When he entered the house of Krishnadas Kaviraj Gunarnava Mishra, the priest who was worshipping the deity installed in the house, did not receive him very well. A similar event occurred when Romharshana Suta was speaking to the great assembly of sages at Naimisharanya. Lord Baladev entered the great assembly, but since Romharshana Suta was on the Vyasasana, he did not get down to offer respect to Lord Baladeva. The behavior of Gunarnava Mishra indicated that he had no great respect for Lord Nityananda, and this idea was not at all palatable to Miniketana Ramadas. For this reason, the mentality of Miniketana Ramadas is never deprecated by devotees. तो मिनिकेतन रामदास इसलिए क्रुद्ध हुए क्योंकि ये जो व्यक्ति है, ये जो मिश्र है, ब्राह्मण, ये उनको नित्यानंद प्रभु के प्रति सम्मान नहीं है, तो इसके वजह से वो क्रुद्ध हुए थे, ना कि उनको सम्मान नहीं दे रहे इसलिए वो क्रुद्ध हुए। क्योंकि उन्होंने जान लिए कि ये जो ब्राह्मण है, ये जो विप्र है,
गुणार्णव मिश्र जिनका नाम है, इनको सम्मान नहीं है नित्यानंद प्रभु के प्रति। तो श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी के घर में संकीर्तन दिन रात होता था। उस एक दिन नित्यानंद प्रभु के सेवक को आमंत्रित किया गया था, जिनका नाम है मिनिकेतन रामदास। फिर भी आमंत्रित करने के बाद वह नृत्य कर रहे थे। वो नित्यानंद प्रभु का हुंकार करते हुए, जोर से गर्जना करते हुए नाम ले रहे थे। अष्ट सात्विक भाव प्रकट हो रहा था। कोई भी उनको नमस्कार कर रहे तो उनके कंधे पे चढ़ रहे थे, उनको कभी कभी थप्पड़ लगाते थे, जोर से नहीं लगाते थे। फिर ऐसे उस समय पे एक ब्राह्मण आता है मिश्र, जिसका नाम है गुणार्णव मिश्र, तो उसने सम्मान ठीक तरह से नहीं देता। तो ये देखकर उनको क्रोध आता है। क्यों आता है? क्योंकि वह नित्यानंद प्रभु के प्रति सम्मान नहीं रखते। उत्सवांते गेला तिहो करिया प्रसाद, मोर भ्राता सनेतार किचु हैलवाद, चैतन्य प्रभु ते तार सुदृढ़ विश्वास, नित्यानंद प्रति तार विश्वास आभास। So at the end of the festival, Miniketana Ramdas went away, offering his blessings to everyone. At that time, he had some controversy with my brother. My brother had firm faith in Lord Chaitanya, but only a dim glimmer of faith in Lord Nityananda. Iha jani Ramadasera dukha haila mane, तबे त भ्राता रे आमी करिनु बर्सने, दुई भाई एक तनु समान प्रकाश, नित्यानंद नामान तो मार हवे सर्वनाश। जब उन्होंने देखा कि उनके भ्राता जो है श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी के, वो श्री रामदास मिनिकेतन रामदास से लड़ पड़े, मतलब तर्क किए कि, और इस तर्क में प्रतीत होते गया कि उनको नित्यानंद प्रभु के प्रति इतना फेथ नहीं है जितना महाप्रभु के प्रति विश्वास श्रद्धा है। तो ये सुनते ही रामदास जो हैं उनको तो बहुत मन में दुख लगा, और फिर श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने भर्त्सना की उनके भ्राता की, उनके भाई की। दीज टू ब्रदर्स, उन्होंने कहा कि ये दोनों भाई जो हैं, मैंने आई टोल्ड हिम, आर लाइक वन बॉडी, दे आर आइडेंटिकल मैनिफेस्टेशन। इफ यू डू नॉट बिलीव इन लॉर्ड नित्यानंद यू विल फॉल डाउन। नित्यानंद प्रभु का अगर तुम सम्मान नहीं करोगे तो महाप्रभु कभी भी तुष्ट नहीं हो सकते, महाप्रभु कभी प्राप्त नहीं होते हैं। नित्यानंद प्रभु को नहीं सम्मान करने वाले व्यक्ति का पतन होता है। 176 वर्ष। एकेते विश्वास अन्ये ना कर सम्मान, अर्ध कुक्कुटी न्याय तोमार प्रमाण, किंवा दोहा ना मानी ना हाओत पाषांड, एके मानी आरे ना मानी एई मत भंड। So if you not have faith, if you have faith in one but disrespect the other, your logic is like the logic of accepting a half a hen. Okay? अर्धा कुक्कुटी न्याय मतलब क्या होता है? मान लीजिए एक मुर्गी है जो सोने का अंडा देती है, तो व्यक्ति क्या विचार करता है कि सोने का अंडा तो पीछे के भाग से मिलता है ना, तो आगे के भाग को क्यों ज़रूरत है, आवश्यकता है? वो तो खाता ही रहता है, उस पर तो खर्चा ही बढ़ता है। तो वो क्या करता है, मुर्गी को आगे से काट देता है, पीछे के भाग को रखता है। तो ये मूर्खता होती है। इसे कहते हैं अर्ध कुक्कुटी न्याय। मतलब एक चीज़ को स्वीकारना पर उसके ही इम्पोर्टेंट जो उसका पार्ट है उसको नहीं स्वीकारना, यानी भगवद गीता को स्वीकारना पर भगवान कृष्ण को सर्वोपरि नहीं स्वीकारना। ये अर्ध कुक्कुटी न्याय के समान। उसी प्रकार नित्यानंद प्रभु को नहीं स्वीकारना पर चैतन्य महाप्रभु स्वीकारना, ये है अर्ध कुक्कुटी न्याय। सो इट विल बी बेटर, Krishnadas Kaviraj Goswami is saying that it would be better to be an atheist by slighting both brothers than a hypocrite by believing in one and slighting the other. इससे अच्छा तो नास्तिक है जो दोनों पर विश्वास नहीं करता है। यहाँ पे तुम महाप्रभु विश्वास करते हो, ऊपर ऊपर से दिखाते हो, कपट करते हो, हाँ, हिपोक्रेसी उसे कहते, दम्भी बनते हो, और यहाँ पे नित्यानंद प्रभु को अविश्वास दिखाते हो। तो ये किसको कह रहे हैं? अपने भाई को कह रहे हैं। कौन? कृष्णदास कविराज गोस्वामी। उस समय ये बता रहे कैसे उनको नित्यानंद प्रभु की कृपा मिली, किस वजह से मिली, ये इनकी लीला बता रहे। क्रुद्ध हैया वंशी भांगी चले रामदास,
तत्काले आमार भ्रातार हईल सर्वनाश, एई त कहिल तार सेवक प्रभाव, आर एक कहीं तार दयार स्वभाव. सो 178 वर्स 179 वर्स कृष्णास कविराज जी फिर यहाँ पे लिख रहे हैं कि श्री रामदास जो मिनिकेतन रामदास नित्यानंद प्रभु के सेवक थे, जब वो तर्क सुन के समझ लिए कि इसको विश्वास नहीं है, तो उन्होंने अपनी क्रोध में उन्होंने बांसुरी को तोड़ दिया और वहाँ से निकल पड़े. और उस समय एट दैट टाइम माय ब्रदर फेल डाउन. I have thus described the power of servants of Lord Nityananda. Now I shall describe another characteristic of his mercy. तो बांसुरी तोड़ने से वो नीचे गिर गया. भाई के भात सिनु मुई लनाई गुणा, सेई रात्रे प्रभु मोरे दिला दर्शन, नई हाटी निकटे झामटपुर नामे ग्राम, ताहा सपने देखा दिला नित्यानंद राम. तो क्योंकि मैंने अपने भाई की भर्त्सना की थी, कृष्णास कविराज गोस्वामी ने, उस रात को नित्यानंद प्रभु उनके स्वप्न में आए. Why? Because of my good quality in chastising my brother. So in the village of Jhamatapura, which is near Naihati, Lord Nityananda appeared to me in a dream. Next verse, 82nd, 182. दंडवत हैया आमी पडिनु पायेते, निज पाद पद्म प्रभु दिला मोर माथे, उठ उठ बोली मोरे बले बार बार, उठी तार रूप देखी हैनु चमत्कार. तो कृष्णास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि स्वप्न में नित्यानंद प्रभु आए, उनके पैरों पर मैं गिर पड़ा, दंडवत प्रणाम किया, फिर उन्होंने अपने चरण मेरे सिर पर रख दिए और कहा उठ उठ, ऐसे बोलते हुए बार बार बोल रहे थे. और मैं जैसे उठ गया तो मैं उनकी सुंदरता को देखकर विस्मित हो गया. आई वॉज ग्रेटली एस्टोनिश्ड टू सी हिज ब्यूटी. श्याम चिक्कन कांति प्रकांड शरीर, साक्षात कंदर्प जय छे महामल्लवीर, सुवलित हस्त पद कमल नयन, पट्ट वस्त्र शिरे पट्ट वस्त्र परिधान. So he had a glossy blackish complexion and his tall, strong, heroic stature made him seem like Cupid himself. Okay, he had beautifully formed hands, arms and legs and eyes like lotus flowers. He wore a silk cloth with a silk turban on his head. सुवर्ण कुंडल करणे स्वरांगद वाला, पाये ते नुपुर बाजे कंठे पुष्पमाला. चंदन लेपित अंग तिलक सुठाम सुठाम, मत्त गजजिनी मद मंथर पयान. He wore golden earrings on his ears and golden armlets and bangles. He wore tinkling anklets on his feet and a garland of flowers around his neck. His body was anointed with sandalwood pulp. चंदन से पूरा लेप लगाया था नित्यानंद प्रभु के शरीर को. He was nicely decorated with tilaka. His movement surpassed those of maddened elephant. सभी कंदर्पों को परास्त करने वाली उनकी सुंदरता और मद गति से चलने वाली उनकी चाल. तो ऐसे नित्यानंद प्रभु थे. कोटि चंद्र जिनी मुख उज्ज्वल वरणा, दाडिंब बीज सम दंत तंबूल छर्वणा, प्रेम मत अंग दाही नेवा में डोले, कृष्ण कृष्ण बलिया गंभीर बोल बोले. His face was more beautiful than millions upon millions of moons. Koti Chandrajini. कोटि कोटि चंद्रजनी. एंड his teeth were like a pomegranate seed, डालिंब के बीज के समान.
because of his chewing beetle. His body moved to and fro, right and left, for he was absorbed in ecstasy. He chanted Krishna, Krishna in a deep voice. Ranga yashti yashti haste dole, jena mat simha, chari pashe vediya che, charane te bhringa. पारिषद गणे देखी सब गोप वेशे, कृष्ण कृष्ण कहे सब सप्रेम आवेशे. So his red stick moving in his hand, he seemed like a maddened lion. All around the four sides of his feet were bumblebees. His devotees, dressed like cowherd boys, surrounded his feet like so many bees and also chanted Krishna, Krishna, absorbed in ecstatic love. तो एकदम ग्वाला के समान दिख रहे थे. सिंहवंशी बाजाय देह केह नाचे गाय, नित्यानंद स्वरूपेर देखिया वैभव. की बारूप गुण लीला लौकिक सब, सेवक योगाय तंबुल चामर ढुलाय. अगेन, सिंगावंशी बाजाय केह केह नाचे गाय, सेवक योग्य तांबुल चामर ढुलाय. नित्यानंद स्वरूपेर देखिया वैभव, की बारूप गुण लीला लौकिक सब. Some of them played horns and flutes, and others danced and sang. Some of them offered betel nuts, and others waved chamara fans about him. Thus I saw such opulence in Lord Nityananda Swarupa. His wonderful form, qualities and pastimes are all transcendental. सब कुछ दिव्य है नित्यानंद का. रूप गुण लीला आनंदे विह्वल आमी, किछु नाही जानी. तबे हासी प्रभु मोरे कहिले न वाणी. आरे आरे कृष्ण दास ना करह भय, वृंदावन जाह ताहा सर्वलाभ्य हय. तो कृष्णास कविराज गोस्वामी स्वप्न में इस दृश्य को देखते हुए पूरी तरह भाव विभोर हो गए. I was overwhelmed with transcendental ecstasy, not knowing anything else. Then Lord Nityananda smiled and spoke to him as follows. नित्यानंद प्रभु उनसे हंसे और कहने लग गए, अरे अरे कृष्णदास, हे मेरे प्रिय कृष्णदास, तुम भयभीत ना होना. वृंदावन जाओ, वृंदावन जाओ, वहाँ पे तुमको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा. तो नित्यानंद प्रभु ऐसे आदेश देते हैं. यानी वृंदावन जाने के लिए यहाँ पे कोई क्लियर है कि नित्यानंद प्रभु का आदेश उनको मिला कृष्णास कविराज गोस्वामी को. से आजकल लोग जब इच्छाएं मन में जाए लेते हैं, पर फल तभी प्राप्त होता है जब गुरु का निर्देश है और कुछ कार्य है, कुछ प्रचार कार्य है, जो इंस्ट्रक्शन होता है उसको फॉलो करते हैं, तभी व्यक्ति को फल मिलता है. हेत बलि प्रेरिला मोरे हाथा सानी दिया, अंतर्धान कैल प्रभु निज गण लना. मूर्छित हैया मुई पड़िनु भूमिते, स्वप्न भंग हैला देखी हा नाचे प्रभाते. After saying this, he directed me toward Vrindavan by waving his hand. Then he disappeared with his associates. I fainted and fell to the ground. My dream broke. And when I regained consciousness, I saw that morning had come. तो जैसे ही सपना टूटा तो देखे तो प्रातः काल आ चुका है. तो यहीं पे क्लियर है, जो वृंदावन में रहना चाहते हैं, जो फुल वृंदावन में सेटल होना चाहते हैं, तो जब तक गुरु का आदेश नहीं है तब तक नहीं जाना चाहिए. तो यहाँ पे नित्यानंद प्रभु का क्लियर आदेश आ चुका है उनको स्वप्न में कि तुमको वृंदावन जाना है. गोस्वामी को महाप्रभु ने आदेश दिया था कि वृंदावन जाना है. तो वृंदावन अगर ऐसे ही मनमाने ढंग से जाना और वहीं पर सेटल होना कि हमको एकदम भाव आ गया या फिर हमको अनुभूति आई कुछ, तो ये अनुभूति को हमको परखना भी चाहिए, गुरु से विचार विनिमय कर लेना चाहिए. तो क्योंकि वृंदावन में रहना बहुत ही रिस्क हो सकता है, एक जोखिम हो सकता है, क्योंकि अगर हम वहाँ पे अपराध करते हैं या फिर कोई भी कार्य, कोई पाप हो जाता है तो उसका हज़ारों गुना ज़्यादा फल मिलता है.
तो इसलिए श्रील प्रभुपाद यूज्ड टू से दैट वन शुड नॉट स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम इन वृंदावन। वृंदावन में ज़्यादा समय व्यक्ति को बिताना नहीं चाहिए। हालांकि मायापुर में वो कुछ दिन रह सकता ज़्यादा देर, पर वृंदावन में ज़्यादा समय नहीं। पर हम देखते हैं कि ज़्यादा लोग सेटल होना चाहते हैं वृंदावन में। आजकल बरसाना में फ्लैट्स बन रहे हैं, वृंदावन में तो है ही ऑलरेडी, तो वहाँ पे भी लोग गोवर्धन में फ्लैट्स लेते हैं। तो ये इससे आप जैसे कोई लोग समझते हैं कि बहुत ही आराम से हम लोग भक्ति करेंगे, हमारे अंतिम समय जो है वृंदावन में निकल जाएगा, या फिर हम अपना जो निज जीवन है वृद्धावस्था हम वृंदावन में निकालें, ये स्वप्न देखते हैं। पर ये वृंदावन ऐसा रहना है, वृंदावन में रहना नहीं होता है। वृंदावन एक भाव है, एंड दैट वी हैव टू कल्टिवेट। ओके, अगर आप इतने सालों में कल्टिवेट नहीं कर पाए तो आखिर समय में आना बहुत ही मुश्किल है। तो यार कृष्णदास कविराज गोस्वामी गॉट एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम नित्यानंद प्रभु इन अ ड्रीम, and it's an authentic instruction to go to Vrindavan. कि देखिनु कि सुनिनु करिए विचार, प्रभु आज्ञा हैल वृंदावन जाइबार। से क्षणे वृंदावने करिनु गमन, प्रभुर कृपाते सुखे आइनु वृंदावन। So I thought, Krishnadas Kaviraj Goswami is saying that I thought about what I had heard, seen and heard, and concluded that Lord had ordered me to proceed to Vrindavan at once. नित्यानंद प्रभु ने मुझे आदेश दिया है वृंदावन जाने के लिए। तो उसी क्षण वह वृंदावन जाने के लिए तत्पर हो गए, और उनकी कृपा से, नित्यानंद प्रभु की कृपा से वह एकदम बहुत सुख में वो वृंदावन में आ पहुँचे। जय जय नित्यानंद नित्यानंद राम, जाहार कृपा ते पाइनु वृंदावन धाम। जय जय नित्यानंद जय कृपामय, जहा है ते पाइनु रूप सनातन आश्रय। जय हो नित्यानंद प्रभु बलराम की, जिनकी कृपा से मैंने वृंदावन धाम को प्राप्त किया। जय हो नित्यानंद प्रभु की, जिनकी कृपा से मैंने श्री रूप और सनातन गोस्वामी के चरणों को प्राप्त किया, चरणों का आश्रय ले सका। जहा है ते पाइनु रघुनाथ महाशय, जहा है ते पाइनु श्री स्वरूप आश्रय। सनातन कृपाय पाइनु भक्तिर सिद्धांत, श्री रूप कृपाय पाइनु भक्ति रस प्रांत। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा से श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे बड़े व्यक्तित्व का आश्रय मुझे मिला। उनकी ही कृपा से मुझे श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी के आश्रय मिला। सो पर्पट ईयर लिखा है तात्पर्य में, एनीवन डिजायरिंग टू बिकम एक्सपर्ट इन द सर्विस ऑफ श्री श्री राधा एंड कृष्ण should always aspire to be under the guidance of Swarup Damodar Goswami, Shri Rupa Goswami, Sanatan Goswami and Raghunath Das Goswami. To come under the protection of the Goswamis, one must get the mercy and grace of Nityanand Prabhu. The author has tried to explain this in fact in these two verses. तो नित्यानंद प्रभु की कृपा से आपको श्रीमती राधा गोस्वामी का आश्रय नहीं मिलता है। गोस्वामी को बिना आश्रय से आप राधा कृष्ण की कृपा को प्राप्त नहीं कर सकते। So by the mercy of Sanatan Goswami, I have learned the final conclusions of devotion service. जो भक्ति के सिद्धांत है वो कहाँ से सीखे? श्रील कृष्णदास गोस्वामी ने, कविराज गोस्वामी जी ने सनातन गोस्वामी से। और जो रस शास्त्र के सिद्धांत है, जो भक्ति के तत्व सिद्धांत है, सनातन गोस्वामी रस शास्त्र का जो है बाय द ग्रेस ऑफ रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी की कृपा से। आई हैव टेस्टेड द हाईएस्ट नेक्टर ऑफ डिवोशनल सर्विस। पर्पट Sri Sanatan Goswami Prabhu, the teacher of the science of devotional service, wrote several books, of which the Brihad Bhagavatamrita is very famous. Okay, Brihad Bhagavatam hai, Brihad Bhagavatamrita. Anyone who wants to know about the subject matter of devotees, devotional service and Krishna must read this book. Srila Prabhupada कह रहे हैं कि श्री बृहद भागवतामृत को पढ़ लेना चाहिए, जिसको भक्ति में सेवा कृष्ण के बारे में जानना है। तो अर्थात ऐसे नहीं कि डायरेक्ट जम कर लें, पहले प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़कर ही हमको गोस्वामी के बुक पढ़ने चाहिए। अब बृहद भागवतम अमृत में दो मुख्य लीला है, इसमें दो ही लीला है, ज़्यादा लीला नहीं है, इसमें दो लीला है। एक लीला है पर बहुत विशाल है, बहुत ही विस्तार रूप में इसको वर्णन किया गया। एक लीला है, इसमें उत्तम भक्त सबसे कौन है, गोपियाँ सर्वोत्तम भक्त है, ये सिद्ध होता है नारद मुनि के द्वारा। और फिर उसके बाद दूसरी लीला है जो गोप बालक की है, गोप कुमार की, जो सबसे उत्तम गोलोक वृंदावन है। ये कैसे, ये साबित होता है एक लीला से। तो ये दो ऐसी लीलाएं हैं।
Brihad Bhagavatam Amrit. Sanatana Goswami also wrote a special commentary on the 10th canto of Srimad Bhagavatam known as Dashama Tippani, which is so excellent that by reading it one can understand very deeply the pastimes of Krishna in his exchanges of loving activities. तो और एक ग्रंथ है जो पढ़ना चाहिए, दशम टिप्पणी श्रीमद् भागवतम का 10वें स्कंद का, जिसमें भगवान कृष्ण की लीला को बहुत अंतरंग, बहुत डेप्थ में समझ सकते हैं. Another famous book of Sanatana Goswami is the हरि भक्ति विलास. हरि भक्ति विलास में नियम कानून भी बहुत सारे दिए हैं, बहुत सारे बाउंसर भी जाएगा. विच स्टेट्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर ऑल डिविजन्स ऑफ वैष्णवस, नेमली वैष्णव हाउस होल्डर्स, वैष्णव ब्रह्मचारीज, वैष्णव वनप्रस्थस एंड वैष्णव सन्यासीस. दिस बुक फॉर स्पेशली रिटर्न हाउएवर फॉर वैष्णव हाउस होल्डर्स. ओके, वैष्णव गृहस्थ के लिए खास ये बनाया हुआ है. श्री रघुनाथ दास गोस्वामी हैज डिस्क्राइब्ड सनातन गोस्वामी इन हिज प्रेयर विलाप कुसुमांजलि verse 6, where he has expressed his obligation to Sanatana Goswami in the following words: वैराग्य युग भक्ति रसम प्रयत्नैर अपाययम माम अनभिप्सुन अंधम कृपां बुद्धिर यह पर दुखी सनातनस्थम प्रभुम आश्रयामि. I was willing to drink the nectar of devotional service, possessed of renunciation, but Sanatana Goswami, out of his causeless mercy, made me drink it even though I was otherwise unable to do so. Therefore, he is an ocean of mercy. He is very compassionate to falling souls like me, and thus it is my duty to offer my respectful obeisances unto his lotus feet. Krishnadas Kaviraj Goswami also in the last section of the Chaitanya Charitamrita especially mentions the names of Rupa Goswami, Sanatana Goswami and Srila Jiva Goswami, and offers his respectful obeisances unto the lotus feet of these three spiritual masters, as well as Raghunath Das, Sri Raghunath Das. Sri Raghunath Das Goswami also accepted Sanatana Goswami as the teacher of the science of devotional service. Sri Rupa Goswami is described as the Bhakti Rasacharya, or one who knows the essence of devotional service. तो रसाचार्य रूप गोस्वामी है, तत्वाचार्य है सनातन गोस्वामी. And his famous book Bhakti Rasamrit Sindhu, so Rupa Goswami का famous book है Bhakti Rasamrit Sindhu, is the science of devotional service, and by reading this book one can understand the meaning of devotional service. And another of his famous book is the Ujjwal Neelamani. In this book he elaborately explains the loving affairs and transcendental activities of Lord Krishna and Radharani. तो रसशास्त्र में दो प्रमुख ग्रंथ आते हैं, एक तो उपदेश अमृत बहुत फेमस है रूप गोस्वामी का, उसके बाद व्यक्ति को भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ना चाहिए, नेक्टर ऑफ डिवोशन, और फिर इसके बाद अगर उन्नत है तो उज्ज्वल नीलमणि पढ़ सकता है. तो इसमें माधुर्य रस के बारे में पूरा वर्णन है, उसकी टेक्निकलिटीज़ और इसका तत्व रस सभी उज्ज्वल नीलमणि में दिया गया है. तो ये ऐसे अलग अलग प्रकार के ग्रंथ हैं, बहुत ही सुंदर ग्रंथ हैं, और इसमें से मैंने पर्सनली पढ़े हैं. सनातन गोस्वामी के बृहद भागवतम अमृत पढ़ा है, हरि भक्ति विलास भी पढ़ा है, और मैंने भक्ति रसामृत सिंधु रूप गोस्वामी पढ़ा है. उज्ज्वल नीलमणि मैंने थोड़ा ही पढ़ा था, मैंने पूरा नहीं पढ़ पाया. तो दीज आर द स्क्रिप्चर्स वन शुड रीड, वन कैन रीड आफ्टर रीडिंग श्रील प्रभुपाद बुक्स. जय जय नित्यानंद चरणारविंद, जायते पायनो श्री राधा गोविंद. नित्यानंद प्रभु की जय हो, जिनकी कृपा से राधा गोविंद के चरण प्राप्त, राधा गोविंद की कृपा प्राप्त होती है. बिना नित्यानंद प्रभु के राधा गोविंद की कृपा नहीं प्राप्त होती. श्री नरोत्तम दास ठाकुर, हु इज अ फेमस पोएट, famous for his poetic composition known as Prarthana, has lamented in one of his prayers, when will Lord Nityanand be merciful upon me so that I will forget all material desires. कमे श्री रूप रघुनाथ प्रति कई हईबे अकुति. कहते हैं नरोत्तम दास कहते हैं कभी एक समय आएगा कि मुझे सभी गोस्वामी के शास्त्र समझेंगे, कभी मेरे जो विषय सुख है उसकी लालसा कम हो जाएगी, जिसे नित्यानंद प्रभु की कृपा होगी. Shri Narottam Das Thakur confirms that unless one is freed from material desires to satisfy the needs of the body and the senses, one cannot understand the transcendental abode of Krishna, that is Vrindavan. वृंदावन तब तक नहीं समझ में आएंगे जब तक आप इंद्र तृप्ति कर रहे हैं. जिस दिन इंद्र तृप्ति पूरी त्याग करेंगे तभी ही, विषय सुख के पसी लालसा नहीं, तब तक वृंदावन नहीं समझ में आएंगे. He also confirms that one cannot understand the loving affairs of Radha and Krishna without going through the direction of the 6 Goswamis. तो बिना 6 गोस्वामी के कृपा से आप राधा कृष्ण के लीलाओं को नहीं समझ सकते. इन अनदर वर्स, Narottam Das Thakur has stated that without the causeless mercy of Nityanand Prabhu, one cannot enter into the affairs of Radha and Krishna.